नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली ऐसे कई सारे ऑर्डर्स पास किए गए हैं और अभी हाल फिलहाल में 8 तारीख को माननीय केरला हाई कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर पास किया गया है। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या स्टोरी है, क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं अपनी भाषा में। लिविंग रिलेशनशिप के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे, देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो सुने जरूर होंगे। ये आजकल जो युवा लोग हैं वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। लिविंग रिलेशनशिप में रहते टाइम जब वो स्टार्ट करते हैं तब वो तमाम लीगल कॉम्प्लिकेशंस को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि बस मैं और मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर, दैट्स इट, और उसके बाद तो दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन लीगल कॉम्प्लिकेशंस जब आते हैं तब परेशानी बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है जिसका कोई हिसाब नहीं है और लीगल सॉल्यूशन उनको मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति 2006 में लिविंग रिलेशनशिप में आना चाहता था अपनी प्रेमिका के साथ। दोनों रेडी हो गए और दोनों एक साथ रहना शुरू कर दिया। अब 2023 में आकर के उनका डिफरेंस हो गया। अब वो एक साथ नहीं रहना चाहते। कि मैं सेम स्टोरी बता रहा हूं जो इस ऑर्डर में माननीय केरला हाईकोर्ट ने पास किया है। अब उसके बच्चे भी हैं। एक बच्चा 16 साल का है। अब इस स्थिति में वो पहुंच गए कोर्ट और कोर्ट में कहा कि साहब ऐसा है कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में इतने सालों से 2006 से लेकर के 2023 तक मैं इस व्यक्ति के साथ था या थी, जो भी है, अब मैं रहना नहीं चाहती हूं, इसलिए कोर्ट मुझे डिवोर्स ग्रांट करे। नाउ द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज वेदर कोर्ट हैज पावर टू ग्रांट डिवोर्स इन सच केसेस। यही क्वेश्चन को डील करते हुए माननीय केरला हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि इन केसेस में वो डिवोर्स ग्रांट करे। और इसके पीछे रीजनिंग ये दिया कि डिवोर्स तब दिया जाता है कोर्ट के द्वारा जब कोई वैलिड मैरिज हो। यहां पे तो मैरिज है ही नहीं। जब मैरिज नहीं है तो हम डिवोर्स कैसे दे सकते हैं? मैरिज होने का मतलब हुआ कि एज पर लॉ, जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपकी शादी होनी चाहिए, तभी मैरिज की मान्यता होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये जो केस है मैट्रिमोनियल अपील नंबर 784 ऑफ 2022, इसमें से दोनों अपीलेंट हैं, एक्स एंड वाई। इन्होंने फैमिली कोर्ट में गए और फैमिली कोर्ट से कहा कि जी हमें डिवोर्स आप जो है ग्रांट कर दीजिए। फैमिली कोर्ट ने मना कर दिया कि डिवोर्स ग्रांट नहीं हो सकता। ये लोग हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो चीज है रिकॉग्नाइज नहीं है लॉ में, लिविंग रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज नहीं है लॉ में, और इसीलिए मैं इसको मेंटेनेबल ही नहीं करूंगा, बिकॉज दीज पिटिशंस आर नॉट मेंटेनेबल। और लोअर कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को भी वो आदेश दिया कि आप इसको बिल्कुल खारिज कर देते, इसको एडमिट करने की बात ही नहीं थी, क्योंकि मेंटेनेबल नहीं है। मेंटेनेबल होने के लिए जरूरी है कि आपकी शादी किसी ना किसी एक्ट के थ्रू हुई हो, कुछ ना कुछ प्रूफ हो। सिर्फ लिविंग रिलेशनशिप में रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ सकता है, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आए जिसमें से एक क्वेश्चन ये था। अब लिविंग रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं बच्चे, तो उनका क्वेश्चन था, वकील साहब ऐसा है कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में इनके साथ या इनके साथ रहना चाहते हैं, आप एक डॉक्यूमेंट बना दीजिए। मैं उनको क्लियरली कहता हूं कि जी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, आप एक एफिडेविट बना देंगे, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना देंगे, उससे काम नहीं चलेगा। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन दिक्कत यह हो रहा है कि आप एडवोकेट के पास पहुंचते हैं, उनको भी लगता है कि ठीक है डॉक्यूमेंट बना देते हैं, हमें तो पैसे से काम है। आपने पैसा हजारों रुपया उनको फी पे कर दिया, वो जानते हुए भी कि इसका कोई लीगल ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, एग्रीमेंट बन जाता है कि एक्स वर्सेस वाई दोनों साथ रहेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जिसकी मान्यता है ही नहीं। अब यदि मान्यता नहीं है तो ऐसे डॉक्यूमेंट बनाने का क्या फायदा? लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट बनाया जाता है वकीलों के द्वारा ही, क्योंकि आप क्या करते हैं, आपको जल्दीबाजी रहती है, आप सही वकील के पास पहुंचते नहीं है। आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि इस पे क्या लीगल ओपिनियन हो सकता है एक लीगल प्रैक्टिशनर का, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप गए एफिडेविट बनाने वाले से बोल दिया जी बना दीजिए, बना देगा, आप पैसा दे दीजिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम युवा को यह कहना चाहता हूं कि जब आपको चीजें समझ में नहीं आए तो सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप आसपास के ढंग के एडवोकेट के पास जाकर के सलाह लीजिए कि इस पे क्या है लॉ ऑफ द लैंड एज ऑन डेट क्या है, क्या होगा यदि लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, प्रॉपर्टी कैसे डिवोल्व करेगा यदि बच्चे हो गए तो, क्या मेंटेनेंस लड़की ले सकती है बाद में डिस्प्यूट हो गया तो, मेरी जिम्मेदारी मतलब फादर की जिम्मेदारी क्या होगी, लड़के की जिम्मेदारी क्या होगी, लड़के की जिम्मेदारी क्या होगी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लेकिन आपको क्या रहता है, जी एफिडेविट बना दीजिए, बना देंगे, आप दे दीजिए हज़ारों रुपया उनको, बना देंगे। तो जब भी ऐसे सिचुएशंस आए तो आप लीगल प्रैक्टिशनर के पास जाकर के सही सलाह लें। ये कुछ इसी तरीके की बात हुई कि आपको कोई दिक्कत हुआ, पेट में दर्द है, तो आप क्या करेंगे पता है, डॉक्टर के पास नहीं दिखाएंगे, आप क्या करेंगे, एक कंपाउंडर के पास जाके बोलेंगे जी हमको पेट दर्द हो रहा है, पेट दर्द वाला दवाई दे दीजिए। आप खुद ही बोलते हैं पेट दर्द वाला दवाई दे दीजिए, मेडिकल शॉप पे गए और बोले जी पेट दर्द वाला दवाई दे दीजिए। अरे भैया ये तो पता करो क्यों पेट दर्द क्यों हो रहा है, पता तो करो कम से कम। पता लगा कोई इन्फेक्शन हो गया पेट में, आप दवा दर्द का लेकर के बैठे हैं, तब तक इतना इंजरियस हो गया कि आप गए। तो भैया ये काम मत करो, आप आराम से अच्छे एडवोकेट के पास जाकर के जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे सलाह लीजिए, नहीं तो क्या होगा, यही चीज होगा। जजमेंट का एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। इस जजमेंट के पैराग्राफ 5 में ये कहा गया है कि मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन एज अफर्म्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इन लेजिस्लेशन reflects the social and moral ideals followed in larger society. The law is yet to recognize the living relationship as marriage. The law accords recognition only if the marriage is solemnized in accordance with the personal law or in accordance with the secular law like the Special Marriage Act. If the parties decided to live together by virtue of an agreement, मैंने वही एग्रीमेंट की बात हो रही है जो आप जाकर के एफिडेविट बनवा लेते हैं, वही कह रहा है कि if the parties decided to live together by virtue of an agreement, that by itself will not qualify them to claim it as marriage and claim divorce thereon. The law recognizes divorce as a means of separating a legal marriage. There may be a situation where the relationship qualifies for creation of reciprocal obligation or duties elsewhere, but that does not mean that such a relationship can be recognized for the purpose of divorce. Law relating to divorce is very peculiar in our country and customized through legislation. The extrajudicial divorce followed in some communities also got recognition through statutory laws. All other forms of divorce are of a statutory nature. The statute मतलब law जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसके बारे में बात किया जा रहा है. The statute only recognize or allows the parties to divorce if they are married in accordance with the recognized form of marriage applicable as per the personal law or secular law. और जब है ही नहीं मैरिज लिविंग रिलेशनशिप में तो डिवोर्स कैसे हो सकता है। और इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया फैमिली कोर्ट को कि इसको जो है नॉन मेंटेनेबल करो, मेंटेनेबल नहीं है, इस तरीके के पिटिशंस मेंटेनेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, युवा के साथ शेयर करें जो प्लान कर रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहेंगे। समझ में आ गया? चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।